गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है, लेकिन कुछ समय तक वह अपने ही मृत शरीर के आसपास रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है, इसलिए वह अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। इस अवस्था को प्रेत अवस्था की शुरुआत कहा गया है। पहले दिन आत्मा अपने शरीर से मोह के कारण उसी के पास मंडराती रहती है और वापस प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। दूसरे दिन यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को लेने आते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति को वे शांत और दिव्य रूप में दिखाई देते हैं, जबकि पाप करने वालों को उनका रूप भयावह प्रतीत होता है। वे आत्मा को बताते हैं कि अब उसे इस संसार से चलकर अगले लोक की यात्रा करनी होगी। तीसरे दिन से 7वें दिन तक आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यह यात्रा सूक्ष्म लोकों से होकर गुजरती है और इसमें अनेक कठिन मार्ग आते हैं। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा को शक्ति मिलती है और उसे सूक्ष्म रूप से भोजन जल की प्राप्ति होती है, जिससे उसकी यात्रा थोड़ी सहज हो जाती है। 8वें से 10वें दिन के बीच आत्मा को अपने जीवन के सभी कर्म याद आने लगते हैं। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसने जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा किया था। जिन लोगों ने सत्कर्म किए होते हैं उन्हें मार्ग हल्का और शांत प्रतीत होता है, जबकि जिन्होंने अधर्म या पाप किए होते हैं उन्हें यह यात्रा कठिन और कष्टदायक लगती है। 11वें दिन को एक प्रकार से विश्राम और प्रतीक्षा का समय माना गया है, मानो आत्मा अपने अंतिम निर्णय से पहले ठहर रही हो। 12वें दिन उसके समस्त कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा देखा जाता है। उसने किसे दुख दिया, किसकी सहायता की, कितना दान पुण्य किया और धर्म का पालन किस हद तक किया। 13वें दिन आत्मा के आगे की स्थिति का निर्णय होता है। यदि उसके पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो उसे उच्च लोकों की ओर जाने का मार्ग मिलता है, और यदि पाप अधिक होते हैं तो उसे निम्न लोकों की ओर जाना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13वीं संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह आत्मा की आगे की यात्रा की शांति और शुभता के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक